चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू स्पीयर ईच मास m एंड रेडियस r by 2 are connected at end of the massless rod of length 2r. What will be the moment of inertia of system about axis passing through center ऑफ द वन ऑफ द स्पीयर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड? ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, दो स्पीयर है, दोनों स्पीयर एक रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, और रॉड क्या है, मासलेस है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं एक फर्स्ट स्पीयर ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे ये सेकेंड स्पीयर ले लेता हूँ। दोनों को कनेक्ट कैसे किया उन्होंने, दोनों के सेंटर को एक रॉड से कनेक्ट किया, ये एक रॉड हो गया, लाइक ऐसा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब इसका रेडियस कितना, रॉड का लेंथ कितना 2r दिया है, रेडियस कितना दिया है इसका r/2, इसका भी रेडियस लेता हूं इस r/2। अब आपको निकालना है क्या पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, किसी भी एक स्पीयर के सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, ठीक है। तो आपका एक्सिस, रिक्वायर्ड एक्सिस यहाँ कहीं से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, तो अरेंजमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि अरेंजमेंट क्या है, बोला यहाँ पे दो स्पीयर है, दोनों क्या रॉड से कनेक्टेड है, रॉड मासलेस है, तो रॉड का मास, अगर रॉड मासलेस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। बचे से भी ये दो स्पीयर आएंगे, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल के ऐड कर लेना है, ठीक है। जब भी एक से ज्यादा एक्सिस आया, सॉरी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आया, तो क्या करना है, दोनों का सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ ये स्पीयर 1 हो गया और ये स्पीयर 2, दोनों का सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट स्पीयर, तो फर्स्ट स्पीयर इज I1, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। अब r कितना है यहाँ पे, r/2 है, तो r की जगह पे मैं लिखता हूँ r/2 का स्क्वायर, तो ये 2/5 mr² डिवाइड बाय 4, तो ये अपने पास आ गया mr² डिवाइड बाय 10। चलो ये I1 आ गया। अब I2 निकालते हैं, I2 कैसे निकालेंगे, I2 मतलब ये सेकेंड स्पीयर का। अब देखो इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे इस एक्स जो सेकंड स्पीयर है, इस पे मैं एक एक्सिस मार्क कर रहा हूँ जो सेंटर से पास हो रहा है, इसको मैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आईसी बोलता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है, सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, इसके साथ पैरेलल है, या बोल सकता हूँ ये जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सिस है, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस हम लगा सकता हूँ। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना 2r है, और ये सेंटर से जो पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम लगाते हैं हम किसके लिए, सेकंड स्पीयर के लिए। तो सेकंड स्पीयर के लिए क्या आएगा, इस IC प्लस m इंटू कितना होता है डी md²। IC कितना आएगा 2/5 m, r कितना है, r इज r/2 का स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने रेडियस को r/2 रखा हुआ है, ठीक है, प्लस m इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 2r है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इज 2r। बस इसको सिंप्लीफाइड किया, ये सिंप्लीफाइड करके कितना आएगा अपने पास, इट इज mr² डिवाइड बाय 10, और ये कितना है अपने पास 4 mr², क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा अपने पास 40, 40 प्लस 1 41, 41 mr², कितना आ रहा अपने पास इस 41 mr² डिवाइड बाय 10। चलो ये हो गया, I2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेते, देन फाइनल रिजल्ट्स। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 अपने पास आया mr² डिवाइड बाय 10, और ये 41 mr² डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया 42/10 mr², कैंसिल कर ले 2 से, तो ऊपर आएगा 21 डिवाइड बाय 5 mr²। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा अपने पास 21/5 mr²। चलो क्लियर समझ में है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिक्वायर्ड एक्सिस रहेगा उसके अबाउट कैलकुलेट करना है, और हमेशा रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट निकालते समय हमेशा क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस हम लगेगा, हमेशा इन द सेंस कभी कभी परपेंडिकुलर लग सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पे पैरेलल एक्सिस। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, तो ये इस स्पीयर का तो सेंटर से ही पास हो रहा था, तो इसका डायरेक्टली क्या होगा 2/5 mr², r बस r/2 रखना था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके इस जो ये ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला स्पीयर, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके साथ पैरेलल है, इसलिए हमने क्या लगा रहे हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम। तो पैरेलल एक्सिस हम लगा के हमने I2 कैलकुलेट कर लिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड कर लेना है। चलो समझ में आया, थैंक यू।